हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम कंप्यूटर से रिगार्डिंग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेटा संचार में डेटा या डिजिटल हो सकता है। डेटा संचार की अगर बात की जाए तो डेटा संचार में डेटा दो तरह के फॉर्मेट में होता है। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की अगर बात की जाए तो जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है। और डिजिटल की अगर बात की जाए तो डिजिटल में जो डेटा होता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट के अंदर होता है। इसे हम जीरो और वन भी कह सकते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में डेटा जीरो और वन के रूप में होता है। इसे हम बाइनरी डेटा भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मोड के प्रकार हैं। ट्रांसमिशन मोड की अगर बात की जाए तो ट्रांसमिशन मोड तीन तरह के होते हैं: सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स की अगर बात की जाए तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड वह ट्रांसमिशन मोड होता है जिसके अंदर एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स की अगर बात की जाए तो ऐसा ट्रांसमिशन मोड जिसके अंदर दो डिवाइस आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परंतु एक समय पर एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि हो गया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी की अगर बात की जाए तो वॉकी टॉकी में एक समय पर एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। फुल डुप्लेक्स की अगर बात की जाए तो फुल डुप्लेक्स वह ट्रांसमिशन मोड जिसके अंदर दो डिवाइस आप एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक ही समय पर कर सकते हैं। तो फुल डुप्लेक्स की अगर बात की जाए तो फुल डुप्लेक्स का जो परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंटरनेट। इंटरनेट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। सिंप्लेक्स की अगर बात की जाए तो सिंप्लेक्स के जो एग्जांपल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड की और माउस की अगर बात की जाए तो ये दोनों इनपुट डिवाइस है। ये दोनों कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने के काम आते हैं। ये केवल एक ही तरफ से डेटा भेज सकते हैं, इसलिए सिंप्लेक्स के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न ट्रांसमिशन किसका एग्जाम्पल है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो टेलीविज़न ट्रांसमिशन में क्या होता है कि टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो यह एक मॉनिटर होता है। यह हमें डेटा का आउटपुट प्रदान करता है। यह हमें केवल आउटपुट प्रदान करता है। तो ये किस तरह का ट्रांसमिशन मोड हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की अभी हमने बात की कि जिसमें केवल एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, तो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है। हाफ डुप्लेक्स मोड की अगर बात की जाए तो हाफ डुप्लेक्स मोड का जो परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वॉकी टॉकी। टेलीविज़न की बात की हमने, टेलीविज़न किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का। रेडियो की अगर बात किया तो रेडियो किसका एग्जाम्पल है, रेडियो से हम केवल आउटपुट सुन सकते हैं, तो यह भी सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। टेलीफोन की अगर बात की जाए तो टेलीफोन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा फुल डुप्लेक्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन जिसमें दो डिवाइस डेटा भेज या प्राप्त कर सकते हैं परंतु एक समय पर नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाफ डुप्लेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन जिसमें डेटा केवल एक ही माध्यम से भेजा जा सकता है उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन जिसमें डेटा दोनों माध्यम से भेजा जा सकता है परंतु एक समय पर नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में जिसमें दोनों डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं परंतु एक समय पर नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। एक चैनल जिसमें एक साथ एक समय में दोनों साइड से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है और एक समय पर ही किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। और फुल डुप्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फुल डुप्लेक्स जैसे कि हो जाएगा हमारा इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन,
ये इसके करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। कीबोर्ड माउस किस ट्रांसमिशन मोड के एग्जाम्पल है? कीबोर्ड और माउस की बात की जाए तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेज है, ये दोनों इनपुट डिवाइसेज है, और केवल ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को रिसीव नहीं कर सकते। इसलिए ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सिंप्लेक्स के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पे कीबोर्ड कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड सिंप्लेक्स पर कार्य करता है। वीडियो कॉलिंग की बात की जाए तो वीडियो कॉलिंग करता है फुल डुप्लेक्स। वीडियो कॉलिंग में हम एक ही समय पर दो डिवाइस एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीडियो कॉलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉकी टॉकी की बात की जाए तो वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। माउस की बात की जाए तो माउस सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इंटरनेट नहीं, स्टैंड अलोन नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग की बात किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल होता है हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट नहीं, लैन मोबाइल इसके, ये दोनों गलत हो जाएंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क सिग्नल। नेटवर्क सिग्नल की बात की जाए तो नेटवर्क सिग्नल तीन तरह के नेटवर्क सिग्नल होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेटवर्क सिग्नल तीन तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड की बात की जाए तो हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग की बात की हमने, एनालॉग एक एनालॉग में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में होता है। डिजिटल में जो डेटा होता है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नेटवर्क केबल के प्रकार हैं। नेटवर्क केबल की बात की जाए तो नेटवर्क केबल तीन तरह की होती है, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात की जाए तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा माध्यम है जो सबसे तेज डेटा ट्रांसफ़र करता है, यह सबसे फास्ट होता है। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो लाइट के फॉर्मेट में किया जाता है। आपको तो पता ही है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से इसमें डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन सिग्नल को ट्रांसमिशन करने के लिए प्रयुक्त होती है। हमें सैटेलाइट से अगर अर्थ स्टेशन पे डेटा भेजना है तो उसके लिए हमें डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि आपको अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक डेटा ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना पड़ेगा, तब हम यूज करेंगे अपलिंक फ्रीक्वेंसी का। अपलिंक फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है अर्थ से सैटेलाइट तक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। परंतु अगर यदि हमें सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन तक डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम यूज करेंगे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का। इनकमिंग पैकेट को एवरी आउटगोइंग लाइन पर भेजना क्या कहलाता है? इनकमिंग पैकेट को एवरी आउटगोइंग लाइन पर भेजना कहलाता है हमारा कंजेशन, गलत। स्क्रैचिंग नहीं, मैसेज कॉलिंग गलत। डी फ्लडिंग, फ्लडिंग हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कह सकते हैं, इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कह सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का अर्थ भी यही होता है कि एक पैकेट को सभी डिवाइसेस पे भेजना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी फ्लडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर केबल के प्रकार है। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की जाए तो दो प्रकार की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ये होती है हमारी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हो गई हमारी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और ये हो जाएगी हमारी यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी
कि दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर करेक्ट। ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य होती है। इसका जो क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की जाए तो इसमें कोटिंग की जाती है, इसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। तो एस की अगर बात की जाए तो एस यूटीपी के कंपैरिजन में बेहतर ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो एस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है लाइट के फॉर्मेट में। लाइट के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होता है, और इसमें जो होता है वो होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अंदर होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और लाइट के फॉर्मेट में हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पर चढ़ी कांच की परत को क्या कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पर चढ़ी कांच की परत को कहा जाता है क्लैड। ऑप्टिकल फाइबर पर चढ़ी कांच की परत को क्लैड कहा जाता है। नेटवर्क का सबसे तेज माध्यम है। नेटवर्क का जो सबसे तेज माध्यम होता है वो होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक। ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यह लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लाइट के सिद्धांत पर कार्य करने के कारण ही यह सबसे तेज माध्यम है। फाइबर ऑप्टिक में सिग्नल किस रूप में प्रेषित होता है। फाइबर ऑप्टिक में सिग्नल किस रूप में प्रेषित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉडबैंड की गति को किसमें मापा जाता है। ब्रॉडबैंड की गति को किसमें मापा जाता है। ब्रॉडबैंड की गति को मापा जाता है बिट्स पर सेकंड में। ब्रॉडबैंड की गति को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिट्स पर सेकंड। एमबीपीएस की बात किया जाए तो मेगा बिट्स पर सेकंड। एसबीपीएस केबीपीएस की बात किया जाए तो किलोबिट पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपीएस, बिट्स पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएसएल का पूरा नाम है। डीएसएल की अगर बात किया जाए तो डीएसएल का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिवाइस सिस्टम लाइन गलत हो जाएगा। डाटा सेट लाइन गलत हो जाएगा। डेटा सिस्टम लाइन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग को डिजिटल तथा डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। एनालॉग को डिजिटल तथा डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफर करने का कार्य करता है हमारा मॉडम। मॉडम की बात की जाए तो मॉडम का जो पूरा नाम है वो होता है हमारा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर की अगर बात की जाए तो मॉड्यूलेटर यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है ये। तथा डीमॉड्यूलेटर की बात की जाए तो यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।